अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। यह हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्यकारी तिथि मानी जाती है। यह अबूझ मुहूर्त बिना किसी शुभ मुहूर्त को देखे कोई भी नया काम शुरू करने के लिए के रूप में प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं कि इस दिन या क्या हुआ था। 1. इसी दिन भगवान परशुराम प्रकट हुए थे। 2. इसी दिन गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। 3. यह दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है। 4. सुदामा ने द्वारका में भगवान कृष्ण से भेंट की थी। 5. पांडवों को सूर्यदेव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। 6. इसी दिन महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना प्रारंभ की थी। 7. इसी दिन आदि शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की थी। 8. कुबेर को उनका धन और धन के संरक्षक का पद प्राप्त हुआ था। और 9. इसी दिन देवी अन्नपूर्णा प्रकट हुई थी। सिंहाचलम, आंध्र प्रदेश, भगवान नरसिंह का निवास स्थान है। भगवान नरसिंह की प्रतिमा हमेशा चंदन के लेप से ढकी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन, जो नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह के प्रकट होने के दिन से 11 दिन पहले आती है, चंदन का लेप हटा दिया जाता है और अभिषेक किया जाता है। यह एकमात्र ऐसा दिन है जब भक्तों को भगवान के स्वरूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसी शाम प्रतिमा को पुनः चंदन के लेप से ढक दिया जाता है। जगन्नाथपुरी, हर साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। जगन्नाथ, नंदीघोष, बलदेव, तालध्वज और सुभद्रा दर्पदलन के तीनों रथ हर साल विशेष पेड़ों की लकड़ी से नए सिरे से बनाए जाते हैं। रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन शुरू होता है। कक्षीर चोर गोपीनाथ, रेमुना, ओडिशा के मंदिर में अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर मदन मोहन, गोविंदा और गोपीनाथ की मूर्तियों पर चंदन का लेप लगाया जाता है। यह परंपरा श्री माधवेंद्र पुरी के समय से चली आ रही है। वे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में से एक थे, जिन्होंने गोपालता के आदेश पर चंदन और कपूर लाने के लिए वृंदावन से जगन्नाथपुरी तक की यात्रा की थी। वापसी के मार्ग में गोपाल देवता ने माधवेंद्र पुरी को आदेश दिया कि वे चंदन को कपूर के साथ घिसकर गोपीनाथा पर उसका लेप करें, क्योंकि गोपालता और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। गोपीनाथा ने अपने प्रिय भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए मीठे चावल, खीर का एक पात्र चुराया था और इसी कारण उनका नाम क्षीर चोर गोपीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ में गंगोत्री और यमुनोत्री के मंदिर सर्दियों के दौरान बंद रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ये तीर्थ स्थल तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खुल जाते हैं। कुंभकोणम, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ 12 अलग अलग मंदिरों के विष्णु देवताओं पेरुमल के लिए गरुड़ वाहन सेवा का उत्सव मनाया जाता है। इन मंदिरों में चक्रपाणी, सारंगपाणी, वृद्धराजा, वालविल रावण आदि प्रमुख हैं। गरुड़, जिन्हें वैंतेय, विणता के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु के वाहन पक्षी हैं। वे पक्षियों के राजा खगेंद्र हैं। वैदिक साहित्य में यह उल्लेख मिलता है कि गरुड़ के 2 पंख सामवेद के 2 अलग अलग भाग हैं, जिन्हें बृहत और रथंत्र के नाम से जाना जाता है। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ही सामवेद के मंत्रों का आधार बनती है। द्वादश गरुड़ सेवा के दर्शन करने के लिए अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर कुंभकोणम अवश्य पधारें। गुरु पुष्य अक्षय तृतीया के अवसर पर सोना खरीदने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। लोगों का मानना है कि यदि वे इस शुभ दिन सोना खरीदते हैं तो वह कभी कम नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की। क्या आप जानते हैं? श्रील प्रभुपाद इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक आचार्य हैं। इस्कॉन शुरू करने से पहले श्रील प्रभुपाद ने भारत में एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका नाम लीग ऑफ डिवोटीज था। इसकी स्थापना उन्होंने वर्ष 1953 में झांसी में अक्षय तृतीया 16 मई के शुभ अवसर पर की थी। अगर आपको ऐसी दिव्य कथाएं पसंद हैं तो हमें फॉलो करना न भूलें।